अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज जो सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा एक फ़ैसला सामने आया है जिसमें मुलजमान के ऊपर उनके ऊपर गिरफ्त मजबूत करने के बजाय उनको उल्टा रिलीफ दिया गया है और पुलिस रूल्स में तरमीम करके ऐसे मुलजमान जो हर केस में गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे, पहले उनके खिलाफ जो है पुलिस तहकीकात करेगी। ये बड़ा फ़ैसला है जिसमें अब देखने में आया है कि जिस तरह अगर एक जुर्म को ख़त्म करने के बजाय उनको उल्टा फैसिलिटेट किया जा रहा है और ज़ाहिर सिंध हुकूमत के पास इख्तियार तो है अपने जो कानून है उनमें तरमीम करने का, लेकिन इसमें आइनी और कानूनी तौर पर वो क्या कर सकते थे और क्या ये माशरे की बेहतरी होगी या नहीं होगी, उस सब चीज़ों को बेनकाब करने के लिए बल्कि आइनी और कानूनी राय देने के लिए मेरे साथ हसन साबिर साहब मौजूद हैं। हसन साबिर साहब, आप आएंगे मेरे साथ। और ये जो एक सिंध हुकूमत का फैसला सामने आया, आपने देखा कि वो कहते हैं कि जेलों में चूँकि बोझ बढ़ रहा है, अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसलिए उस चीज़ को बोझ को कम करने के लिए पुलिस हर मुलजिम को अब गिरफ्तार नहीं कर सकेगी जिसका FIR में भले नाम भी होगा। तो अब इस फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद हो सकती है? सर देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत है वो अपनी नाअहली और अपनी नाकाबिल अंदेशी और ऐसी ही तमाम चीज़ों को, अपनी कारकर्दगी जो एक नाकिस कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए इस तरह के काम करती है। ये जो बात अभी जो बिल पेश कर रहे हैं जिसको ये कहते हैं कि अप्रूव करा लेंगे, देखिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, इस जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें दर्ज किया गया है कि वो केसेस जिनको काबिल दस्तअंदाज़ी समझा जाएगा, जिनको नाकाबिल दस्तअंदाज़ी समझा जाएगा, जिसमें तफ्तीश की ज़रूरत है, वो कहलाते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। उसके अंदर तो तफ्तीश कीजिए पहले, उसके बाद अगर वो जुर्म साबित होता है तो गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन क्या देखने में आया है कि अगर गरीब कोई इवन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में से भी होगा तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर बासर लोग हैं तो वो अगर कत्ल जैसे संगीन जराइम में, जिना जैसे संगीन जराइम में या दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस होंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी को अमली जमा पहनाने जा रही है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कि वो अब चूँकि बासर लोगों की जमात है, मौरूसी सियासत करना जानती है, बासर लोगों को बचाने का ठेका उन्होंने ज़ाहिर लिया हुआ है क्योंकि वो उनके फाइनेंसर हैं, वो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके इलेक्टेबल्स उनके वही हैं जो उनको लेके चल रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को। तो उनके जराइम को कवर करने के लिए, उनके जराइम को ढकने के लिए इस तरह की कानून साजी की जा रही है। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल अमल है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, एक सिस्टम है, ये कानून का जो सिस्टम है इस पर अभी लोगों का एतबार मौजूद है, कुछ थोड़ा बहुत ही सही है, अदालतों के ऊपर एतबार करती है अवाम, और इस सिस्टम के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत अभी भी जो लोगों का जो है वो ईमान मौजूद है। लेकिन इस तरह के कवानीन लाके कि वो पुलिस जो है वो नॉमिनेटेड पर्सन को भी गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, एक शर्म की बात होगी इस हुकूमत के लिए कि जहाँ वो जराइम पेशा लोगों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करने जा रही है एक हुकूमत होते हुए कि वो हुकूमत के ऑर्डर्स के बाद अब नॉमिनेटेड मुल्जिम भी गिरफ्तार नहीं। कितने अरसे पेंडिंग रहेंगी ये इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज, और क्या सिस्टम है यहाँ, थाना कल्चर है, कैसे साबित कर पाएंगे लोग जो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपने ग्रीवेंसेस को लेकर थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवा सकते, उनको जो है वो थाने के चक्कर लगाते लगाते उनकी जो है वो जितनी जमा पूंजी होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, वो परेशान हालत में रहते हैं। अब आप उनकी अगर कोई FIR दर्ज हो गई तो वो अब इन्वेस्टिगेशन साबित करने के लिए भी जो है वो धक्के खाते रहेंगे। भाई जुडिशल सिस्टम है, अगर कोर्ट समझती है कि ये जो जुर्म है जिसके खिलाफ FIR गलत अगर दर्ज हुई है तो ज़मानत मिल जाती है, उसमें कौन सा ऐसा मसला है कि उसको फौरी तौर पर भी ज़मानत मिल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट रखना कि जी पुलिस जो है, पुलिस को आप पाबंद करें कि जब वो किसी को गिरफ्तार करती है और अगर उसके पास कोई सबूत नहीं होते तो सेक्शन 497 जो CRPC का है उसमें एम्पावर है SHO, वो छोड़ दे उसी वक्त, वो कहे भाई मैं जमानत के ऊपर इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी वो अदालत के अंदर फेस करता रहे। लेकिन ये कैसे आप जो है वो तरमीम लाना चाह रहे हैं कि जी जो किसी को गिरफ्तार, जो नॉमिनेटेड हो उसको भी गिरफ्तार ना किया जाए, तो एक शर्मनाक बात है, एक शर्मनाक अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि लोगों की सियासत, जो आवाम की सियासत है, आवाम को फ़ायदे के लिए हुकूमत में बैठे हैं वो करें, बजाय इसके कि वो अपने वडीरों, जागीरदारों और अपनी मौरूसी सियासत को बचाने के लिए जो है ना आवाम को धोखा और नुकसान ना पहुँचाएं। सर, वो जवाब पेश कर रहे हैं कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है, जेलों में कैदियों की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कम करने के लिए ये स्टेप जो है लिया जा रहा है। तो ये भी हुकूमत की नाअहली है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिंध हुकूमत पर 13वां कंटिन्यू ईयर है, 13 साल मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर है। देखिए ये जुडिशल रिफॉर्म्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो जुडिशल सिस्टम दिया, उसके तहत अदालतों के अंदर तो काम चल रहा है। अदालतें तो कोशिश कर रही हैं कि क्विक डिस्पोजल हो जाए केसेस का, लेकिन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो सिंध गवर्नमेंट के पास है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट तो सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो वो क्यों नहीं इस चीज़ को तेज तर करना चाहते हैं कि वो जितने भी, तो वो क्यों नहीं इस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं कि भाई जो अदालतों के अंदर पेंडिंग केसेस हैं उन केसेस को जो है अमली जामा उन पर पहनाया जाए, उनको हतमी नताइज के ऊपर लाया जाए। अब विटनेसेस देखें, सीआरपीसी के तहत एसएचओ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो तारीख अदालत मुतय्यन करती है उस तारीख के ऊपर अपने जो गवाह हैं वो अदालत में पेश करे। लेकिन यहाँ केसेस का अल्तवा इसी वजह से होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो वक्त पर अपने गवाह तैयार करके नहीं लेके आता। अगर वो गवाह लेके भी आ जाता तो उन गवाहों के लिए या तो केस प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं होती, या सरकारी वकील साहब जो है वो किसी पुलिस की फाइल ना होने की वजह से दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि ये सिस्टम नया सिस्टम बना दिया जाए कि गिरफ्तारियां ना की जाएँ। तो बारा खुदारा इस पर जो है रहम कीजिए, इस अवाम पर रहम कीजिए, और अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही है तो फिलफौर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। सर इसमें अगर ये फैसला हो जाता है, तरमीम हो जाती है, तो उसमें माशरे पे क्या असर पड़ेगा? क्या लोग एतमाद करेंगे जिस तरह ये चल रहा है सिस्टम पूरा? देखें, हुकूमत पर तो लोगों का एतमाद नहीं है। ये हुकूमत सिंध की और फेडरल में पीटीआई की दोनों हुकूमतें नाकाम हैं, मुसल्लत की गई हैं अवाम के ऊपर। देखिए जहाँ पीने का पानी ना मिले, बिजली ना मिले, गैस की शॉर्टेज हो जाए, सड़कें तबाह हाल हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए, तो ये पूरे सिंध का हाल है। ये पूरे सिंध में अगर आप कराची से कश्मीर तक जाएंगे तो एक ही सूरत हाल है। जो यहाँ पर 70 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। जहाँ कर अगर आप देखें तो जितने हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट के ज़ेर असर हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ कोई वैक्सीन नहीं, कुत्ते के काटने से बच्चे मर रहे हैं। जिस सूबे के अंदर ये सूरत हाल होगी तो उस सूबे के अंदर क्या ये सिस्टम लाना चाहिए कि अदालतों को भी आप अब रहमो करम पर छोड़ने जा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के एक एसएचओ के हवाले करने जा रहे हैं कि जब अगर किसी ने दरख्वास्त की अपनी इन्वेस्टिगेशन 22 से तो ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं ना, 22A के 22B को भी ख़त्म नहीं करने जा रहे कि अगर हम सेक्शन 22A के सब सेक्शन 6 के तहत अगर हम अदालत में दरख्वास्त दे दें कि साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है और उस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जगह पर ट्रांसफ़र की जाए, तो वो मरून मिन्नत हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, अदालत उसकी मरून मिन्नत हो जाएगी। फिर कानून तो ये कह रहा है कि बाइंडिंग नहीं है, अदालतों पर बाइंडिंग नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी तफ्तीश करके ले आए। उमूमन देखा गया है कि जो बासर अफराद होते हैं उनके खिलाफ चालान नहीं करती है पुलिस, उनके लिए A क्लास, B क्लास, C क्लास के अंदर चालान सबमिट होता है। फिर अदालतें उसको मंजूर करें ना करें ये उनका इख्तियार है मजिस्ट्रेट साहब का। तो फिर अगर उन पर मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालत कहती है तो आईओ जो है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। तो जब टोटल इख्तियार आप एक आईओ के हाथ में जो सब इंस्पेक्टर लेवल का होगा उसके हाथ में दे देंगे तो लोग कैसे एतमाद करेंगे? जो लोग जेन्युइन एफआईआर, भाई आप डिस्करेज करें जिसने जेन्युइन एफआईआर दर्ज नहीं की, चाहे वो पुलिस का आपका इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोई आम शहरी हो, अगर उसने जेन्युइन एफआईआर दर्ज नहीं की, इवन ये कि अगर ट्रायल के कंक्लूजन पे भी ये साबित हो जाता है कि केस किसी मुजरिम के खिलाफ नहीं बना, तो आपने बेइंतहा अपने अफसरान को तमगे दिए जी, आपने रिवॉर्ड्स दिए उनके तमगे वापस लिए जब उनके मुल्जिमान छूट गए। जब उन मुल्जिमान को जिनको आपने दिखाया था कि बड़ी ज़बरदस्त इनके खिलाफ आपने एविडेंस इकट्ठी की आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपके आईजी डीआईजी करते रहे, और उनके खिलाफ आपने पूरा एक मीडिया जो है वो कैंपेन चलाया, और वो जब केसेस से बरी हो गए तो किसका फेलियर है? वो सिंध हुकूमत का फेलियर है। तो क्या उन पुलिस वालों को जिनको आपने रिवॉर्ड्स दिए थे, जिनको आपने उनकी जो है वो प्रमोशंस की थी, तो क्या वो डिमोट किया आपने? उनको नहीं किया। वो इसी तरह के जाली केसेस बना के वो आज प्रमोट होकर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तमगे लगा के आज वो लोगों को हैरासमेंट वो ही क्रिएट करते हैं। तो फिर ये आप नया सिलसिला शुरू करने चाह रहे हैं, तो बिल्कुल फेलियर होने जा रहा है। सर आप PSP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सियासत को भी जानते हैं जिस तरह कानून को, और बहसियत शहरी भी कराची की
जो सूरत हाल है उसको मुकम्मल तौर पर जानते हैं। एक ट्विटर वज़ीर कानून थे, मुशीर कानून थे मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन्होंने आज ये सारा ऐलान किया। ट्विटर पे 2 सड़कों की वो तस्वीरें लगा के उसको शहर को खूबसूरत दिखा के ये कर करके आज वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन गए हैं। तो शहर का पूरा हाल आपके सामने पड़ा हुआ है। तो अब इनकी एडमिनिस्ट्रेटरशिप को आप किस तरह देख रहे हैं कि क्या कराची तब्दील होगा या वैसे कबाड़ा हो जाएगा? देखें, जहाँ पीपल्स पार्टी ने हमेशा से लिसानियत की सियासत की, फ़िरका वारियत की सियासत की है, उन्होंने इस शहर, इस पूरे मुल्क को बर्बाद किया। ना सिर्फ पीपल्स पार्टी में, तो इससे और एक्सटेंड कर देता हूँ कि चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, या वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, इन सब ने लोकल गवर्नमेंट को जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हो भाई, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? 1 साल हो रहा है कि जब मेयर का यहाँ पर ख़त्म हुआ टेन्योर, आपका काम था भाई, सिंध गवर्नमेंट आइन की दिफात के तहत 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट ने, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल, तीसरी टियर ऑफ गवर्नमेंट को आप बिल्कुल उसके हुकूक को सलब करके बैठ गए। यार, ये सड़क बनाना, ये सीवरेज का पानी बाहर निकालना है, घरों में पानी लेके आना है, ये रोज़मर्रा के मसाइल जो हैं, ये मेयर का काम होता है। इलेक्टेड मेयर जो उस इलाके का रिहायशी होता है, उस इलाके के गली कूचों को जानता है। कराची से लेके कश्मीर तक आपने काला कानून सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की सूरत में नाफिज किया हुआ है। आप ये बताइए शाहिद भाई कि अगर कश्मीर, कंदकोट, मटियारी और थोड़े से अजला में चले जाएं कि वहाँ अगर कोई एक सड़क भी बननी है तो वो सिंध के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की परमिशन के बगैर नहीं बनेगी। सीवरेज का पानी बाहर निकालना तो नहीं हो सकता उनका काम, उनको फंड भी रिलीज नहीं होते हैं, तो वो इतनी दूर से आएगा। एक सिंध लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से टाइम मिलना मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। यहाँ मलीर का जो है वो यूसी का चेयरमैन जो है वो जाके नहीं मिल सकता, सिंध सेक्रेटेरिएट में किसी काम से नहीं मिल सकता। वो इतनी दूर से आके बेचारा, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन लोगों को काम नहीं होंगे। तो जब लोकल गवर्नमेंट के लिए आइन वज़ा किया गया, आर्टिकल 140A के अंदर एडिशन किया गया, तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है भाई? सो रहा है क्या? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 140A के तहत उसको एम्पावर किया गया था, वो डेट अनाउंस करे। पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं जाएगी इलेक्शन हो। पीटीआई गवर्नमेंट तो पहले बड़े बुलंदो बांग दावे करती रही कि जी केपी के अंदर आप देखें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। आते इमरान खान साहब ने किया कि पंजाब के 51,000 काउंसलर घर बैठा दिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बहाल हुए, अभी भी उनको जगह नहीं दे रहे, उनको ऑफिस में बैठने नहीं दे रहे भाई। लेकिन कोई भी नहीं चाहता इनमें से, क्योंकि ये सब गासिब लोग हैं, सब गासिब हैं। जितनी ये तीनों के नाम लिए मैंने आपको, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये सब गासिब है, आवाम के काम करना नहीं चाहते। ये सिर्फ इलेक्टेबल्स की पार्टी है, ये जागीरदारों वडेरों की पार्टी है। ये तमाम तीनों पार्टीज में अगर आप देख लें तो सरमायादार, जागीरदार और वडेरे हैं, और अब ये मौरूसियत पे जा रहे हैं। ये 2 पार्टीज मौरूसियत पे चले गए। ये ऐसा सिस्टम हो गया जैसे ये राजे महाराजे और किंगडम लेके बैठे हुए, पाकिस्तान को अपनी किंगडम बना दिया कि वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उनकी फैमिली से आता रहेगा। वो बहुत बड़े जैसे सियासत को समझते हो। नहीं भाई, इधर गरीब के बच्चे जिनको तुमने स्कूलों से दूर किया इसी साजिश के तहत कि वो तुम्हारे पैरेलल ना सकें, तुमसे बेहतर ना हो सकें, वो अभी भी तुमसे बहुत बेहतर हैं, तो उनको ट्रांसफ़र किया जाए। ये अवामी हुकूमत बननी चाहिए, जो जहाँ अवाम के लोग इलेक्ट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, अवामी लोग होने चाहिए। वो लोकल गवर्नमेंट के तहत पहले आएंगे। नर्सरी है, दुनिया भर में माना जाता है कि लोकल गवर्नमेंट एक नर्सरी होती है जिसके तहत काउंसलर जो 500, 1000, 2000 घरों की नुमाइंदगी करता है, अपने मोहल्ले के लोगों को पहचानता है, ना कि MNA MP है जो कि लाखों लोगों के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर काम करके वो काम नहीं कर सकता जो एक लोकल काउंसलर कर सकता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमने तकरीबन 1 साल पहले ही इंकशाफ किया था कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो मेयर लाना ही नहीं चाहती, बल्दियाती जो निज़ाम है उसको बहाल नहीं करना चाहती। इसी तरह ऐसा करके अपने लोगों को उन्होंने जो है वो ऊपर ले आए, और उसके बाद फिर आज जिस तरह देखा फैसला कि मुर्तज़ा साहब जो है, मुर्तज़ा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन चुके हैं। अब मुर्तज़ा वहाब जो है वो कराची के पुल के उस पार रहते हैं, और पुल के इस पार के जो हालात हैं कराची वाले जो बेहतर जानते हैं, वो उन हालात से वाकिफ भी नहीं। अक्सर ट्विटर पे जो तस्वीरें नजर आती हैं वो पुल के उस पार की होती हैं, इस पार की नहीं होती, जहाँ पानी नहीं है या सेहत का निज़ाम बिल्कुल बुरी तरह मुतासर है, सेवरेज का निज़ाम जो है बुरी तरह मुतासर है, और पूरा तबाह हाल जो कराची वो पुल के इस पार वाला है। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद वो कराची की उस हालत की उस पुल के उस पार की हालत बेहतर करते हैं या इस पार की भी कुछ हालत बेहतर होती है। मजीद भी इस सिलसिले में आपका अपडेट करेंगे। हसन भाई आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया।